Iran called to negotiate. Yesterday, the leaders of Iran called. They want to negotiate. We may meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. We'll consider things targets they wouldn't believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. They won't even believe it. अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान की जानिब से मुज़ाकरात के लिए राबता करने का दावा। मुज़ाकरात से पहले कार्रवाई की धमकी भी दे दी। कहा ईरानी रहनुमाओं ने मुज़ाकरात के लिए राबता किया है, लेकिन जो कुछ वहाँ हो रहा है हो सकता है मुलाकात से पहले कार्रवाई करना पड़े। ईरानी रहनुमा तशद्दुद के जरिए हुकूमत चला रहे हैं, संजीदगी से फौजी ऑपरेशन समेत मुख्तलिफ मुमकिन रद्द-ए-अमल पर गौर कर रहे हैं। ईरान की अपोजिशन रहनुमाओं के साथ राबते में है। इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि ट्रंप ने ईरान में मुजाहिरीन की मदद का फैसला कर लिया है। अमरीकी टीवी के मुताबिक सदर ट्रंप की जिन ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई है, इसमें ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने, साइबर ऑपरेशंस और नई पाबंदियां शामिल हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान में इंटरनेट की फराहमी के लिए एलॉन मस्क से बात करने का भी कहा। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना है कि हम जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद सूरत हाल अब मुकम्मल कंट्रोल में है। सिक्योरिटी फोर्सेस से मशावरत के बाद इंटरनेट सर्विस दोबारा शुरू करने का फैसला किया जाएगा। अब्बास अरागची ने कहा कि मुल्क गैर मुजाहिरे ट्रंप को मदाखलत का मौका फराहम करने के लिए पुरतशद्दुद हुए। दहशतगर्दों ने मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया। 2 हफ्तों में मुजाहरे हुए, जिनके दौरान 350 मसाजिद को आग लगाई गई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीका के साथ कम्युनिकेशन चैनल खुले हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा है कि गुरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। फ़िरौन, नमरूद, रज़ा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में गैर मुल्की हिमायत याफ्ता मुसल्लह फसादात की मजम्मत। ईरानी हुकूमत के हक में शहरी सड़कों पर निकल आए। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुस्तकिल हिमायत का आज़म दोहराया। ईरान में अमरीका और सेहूनी हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत में शहीद होने वालों की याद में 3 रोज़ा सोग। चीन के ईरानी मुजाहिरों के रद्द-ए-अमल में अमरीका के ईरान पर मुमकिन हमले की मुखालफत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि चीन हमेशा ममालिक के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की मुखालफत और बैन-अल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करता है। आलमी कानून के तहत मुल्क की खुदमुख्तारी और सबकी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। उम्मीद है ईरानी हुकूमत और अवाम मौजूदा मुश्किल सूरत हाल पर काबू पा सकते हैं और मुल्क की इस्तेहकाम बरकरार रख सकते हैं। जर्मन चांसलर ने कहा कि ईरान में जारी तशद्दुद ख़त्म होना चाहिए। ये ताकत की नहीं, कमज़ोरी की अलामत है। CMKP ने फिर एक दफा कराची में कहा कि हमें अफगानिस्तान को सबूत दे देने चाहिए अगर वहां से दहशतगर्दी हो रही है। क्या अभी तक आपको ये नहीं पता कि दहशतगर्दी कहां से होती है, कहां उसके कैंप्स हैं, किस जगह ट्रेनिंग है, कौन उन्हें सपोर्ट करता है, कौन वहां से तश्कीलें और ग्रुप्स बनाकर भेजता है, कौन उन्हें एंटर करवाने के लिए अफगानिस्तान अपनी सरकारी फोर्सेस को इस्तेमाल करता है। कौमी पॉलिसी पर अभाम पैदा करना ही PTI की पॉलिसी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का इल्ज़ाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के सबूत देने चाहिए। क्या सुहेल आफरीदी को अभी तक नहीं पता कि दहशतगर्दी कहाँ से हो रही है? 2025 में पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, जिनमें ज़्यादा तादाद खैबर पख्तूनख्वा में वाक़यात की है। खैबर पख्तूनख्वा में सेफ सिटी इसलिए नहीं बनाया जाता कि दहशतगर्द गिरफ्तार हो सकते हैं। आप सियासी तहरीक 100 दफ़ा चलाएं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला हो या आम रहनुमा, कौमी बयानी के खिलाफ कोई गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुपर स्पीड से निकलकर अब किसी वंडर बॉय की तलाश शुरू कर दी गई है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का हुकूमत पर वार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत जल्द अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन कर दे, कहीं होम अलोन का शिकार ना हो जाए। सुहेल आफरीदी के दौरे सिंध के आखिरी रोज सिंध हुकूमत का रवैया जमहूरी नहीं था।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उलमा कराम से किरदार अदा करने की अपील। इस्लामाबाद में पैगाम अमन कमेटी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज को बैरूनी फंडिंग हो रही है। हमारा अज़्म है कि हमने दहशतगर्दी का खात्मा करना है। कौमी पैगाम अमन कमेटी का मकसद अमन के पैगाम को फैलाना है। अता तारड़ ने कराची में एक तकरीब से खिताब में सोशल मीडिया के जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर जोर दिया। कहा, गलत मालूमात दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज है। जिला टांक में बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाका, SHO समेत 6 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक शोहदा में एक राहगीर भी शामिल है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म का जिला टांक में दहशतगर्द हमले में पुलिस एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने वाक़े की फौरी तहकीकात का हुक्म देते हुए कहा कि वाक़े के जिम्मेदार दहशतगर्दों को जल्द उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़े को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। CTD और पुलिस की बनू, खैबर और पेशावर के नवाही इलाके ज़ाहिरगढ़ी में कार्रवाइयाँ, 8 दहशतगर्द हलाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दी के मंसूबे नाकाम बनाने पर CTD को खराज तहसीन। कहा, CTD ने कामयाब ऑपरेशन करके 2 इंतहाई मतलूब कमांडर्स समेत 8 खवारजियों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया। खवारजियों के मुकम्मल खात्मे तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रहेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेशा वाराना तरबियत के नए मुतारफ़ करदा एको सिस्टम पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म का न्यूटेक की कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। तकनीकी और फ़नी तरबियती प्रोग्राम्स के नए अहदाफ का तयन करने की हिदायत। कहा, पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत को आलमी सतह पर मुसाबकत के लिए बैनुल-अक़वामी सर्टिफिकेशंस की फराहमी खुशाइंद है। खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत की खपत के लिए वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत ओवरसीज़ पाकिस्तानी इक़दामात में तेज़ी लाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि आइन और कानून के साथ खिलवाड़ से इदारों का नुकसान हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ने हुक्म दिया कि वो बानी PTI से मिल सकते हैं। जेल सुपरिटेंडेंट ने इस हुक्म को रद्द कर दिया। सिंध हाई कोर्ट बार में सेमिनार से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से पहले हमारे इलेक्शन पर डाका डाला गया, हमारा निशान छीना गया। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि आवाम के वोट पर डाका डाला गया, हमें आइन को बहाल करना है। इससे पहले सुहेल आफरीदी ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी, मज़ार कायद पर फूल रखे और फातह खानी की। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के काफ़िले में रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नारे, सदर जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर तनकीद की गई। ये पीपल्स पार्टी को कबूल नहीं। अगर वो खैबर पख्तूनख्वा जाएँ और बानी PTI पर ज़ाती तनकीद करें तो क्या PTI वेलकम करेगी? सुहेल आफरीदी जानते थे कि वो बाग़े जना में लोग जमा नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने सड़कों पर खिताब किया। एक सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि बिलावल भुट्टो के साथ थर जाली की वजह से वज़ीर आला सिंध की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात नहीं हो सकी, जिससे वज़ीर आला सिंध ने फ़ोन पर सुहेल आफरीदी को आगाह कर दिया था। PTI ने 8 फरवरी को नए फसाद का प्रोग्राम तैयार किया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दावा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि PTI दहशतगर्दी और फसाद से पीछे नहीं हट सकती, इनकी सियासत लोगों को उकसाने पर है। रेडियो पाकिस्तान पर हमले की फॉरेंसिक रिपोर्ट में उनके चेहरों और आवाज़ की जांच पड़ताल की गई। अपने जुर्म ना मानना PTI वालों की पुरानी आदत है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कराची की सैर पर थे, हमेशा की तरह उन्होंने मीडिया से बदतमीज़ी की। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद मकामी हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक इस्लामाबाद में 3 टाउन कॉरपोरेशन होंगी। हर टाउन कॉरपोरेशन में 1 मेयर और 2 डिप्टी मेयर होंगे, जबकि यूनियन काउंसिल के चेयरमैन बतौर जनरल मेंबरान होंगे। जनरल मेंबर का इंतखाब खुफिया रायशुमारी के जरिए होगा। टाउन कॉरपोरेशन में 4 खवातीन, 1 किसान या वर्कर्स, 1 ताजिर या बिजनेसमैन, 1 नौजवान रुकन और 1 गैर मुस्लिम की नशिस्त भी होगी। टाउन कॉरपोरेशन का मेंबर ही मेयर या डिप्टी मेयर का इलेक्शन लड़ सकेगा। यूनियन काउंसिल के जनरल मेंबर के इंतखाब के लिए सारा यूनियन काउंसिल मल्टी मेंबर वार्ड में तब्दील किया जाएगा। 1 वोटर 1 जनरल मेंबर उम्मीदवार के लिए वोट डालेगा। सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाले 9 उम्मीदवार जनरल मेंबरान मुंतखब होंगे। कामयाब उम्मीदवार 30 दिन के अंदर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत हासिल कर सकते हैं। जहां मकामी हुकूमत फ़ाल नहीं, हुकूमत एंड एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करेगी। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस 2 रोज़ पहले जारी किया था।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास में कसरत राय से बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एडिशनल जज नजमुद्दीन मेंगल को मुस्तकिल करने की मंजूरी दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में दूसरे इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस राजा अमीन मिन्हाज, जस्टिस आदम खान और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को मुस्तकिल करने की मंजूरी दी गई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एडिशनल जज अयूब तरीन की तौसीह की सिफारिश कसरत राय से मुस्तरद। विफाकी आईनी अदालत विफाकी शरई अदालत इमारत में मुंतकिल। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दीगर जजेस के हमरा नई इमारत का इफ्तिताह किया। 3 बेंचेस ने विफाकी शरई अदालत की इमारत में मुकदमात की समाअत भी की। मुल्क के बेशतर हिस्सों में सर्दी की शिद्दत बरकरार, पहाड़ी इलाकों में मौसम मजीद सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -13, स्तोर में -11, गिलगित -8, कल्लात में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में भी पारा 6 डिग्री तक गिर गया। आइंदा 2 रोज़ तक कराची में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। 18 से 20 जनवरी के दौरान कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश मुतवक्के। सुबह के औकात में पंजाब के मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में रहे। लाहौर हाई कोर्ट ने पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी को नासिर बाग पार्क बहाल करने का हुक्म दे दिया। स्मॉग की रोकथाम से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत में अदालत ने हिदायत की कि DGPHA की इजाज़त और इल्म में लाए बगैर किसी भी दरख्त की शाखें नहीं काटी जाएंगी। वकील PHA ने बताया कि मामूल की कार्रवाई थी, शाखें न काटने से हादसा पेश आ सकता था। अदालत ने कहा कि दरख्त की वजह से क्या हादसा पेश आ सकता था, कितने हादसा हुए हैं। वकील PHA ने बताया कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर को मुअत्तल करके उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। MD PHA को कानूनी तरीक़ेकार इख्तियार किए बगैर दरख्त की शाख काटने पर ओहदे से हटा दिया गया था। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर करप्शन का इल्ज़ाम। कहा PTI हुकूमत करप्शन को जुर्म नहीं समझती। जिनके पास 2013 में 5,000 रुपये थे वो 22 अरब के असासे डिक्लेयर करते हैं। ये लोग रियासत के पैसों से कमाई करके रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं, सूबे में स्मगलिंग उरूज पर है। तैमूर सलीम झगड़ा ने रेडियो पाकिस्तान हमले से मुतालिक पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट में दी गई तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। कहा रिपोर्ट में बतौर सबूत पेश की जाने वाली वीडियो अवामी वीडियो है। वीडियो काफ़ी अरसे से उनकी टाइमलाइन पर मौजूद है। पंजाब फॉरेंसिक लैब ने उनकी गाड़ी में सफ़र करते हुए वीडियो से तस्वीर ली। वीडियो बानी PTI की गिरफ्तारी के मजम्मती पैगाम पर मुश्तमिल है, जो 9 मई को पेशावर में नहीं इस्लामाबाद में रिकॉर्ड की गई थी। इस्लामाबाद G7 के घर में धमाका बज़ाहिर गैस लीकेज के बाइस हुआ। वाक़े की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े में ज़्यादातर मलबे तले दबने और झुलसने से हुई। धमाके की शिद्दत और नौइयत जानने के लिए मलबे से नमूने और कीमियाई सैंपल जमा कर लिए गए हैं। मज़ीद तहकीकात ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस, फॉरेंसिक टीमें और गैस कंपनियाँ मिलकर करेंगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर गैस धमाके की तहकीकात के लिए वज़ारत दाखिला की सरबराही में 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी भी कायम। 48 घंटों में रिपोर्ट देने की हिदायत। खैबर में घर के अंदर सिलेंडर से लीकेज के बायस कमरे में गैस भर गई। दम घुटने से एक शख्स जान बहक, 5 अफराद बेहोश हो गए। तशवीशनाक हालत के पेश नज़र 2 बच्चों को पेशावर में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में नश्तर कॉलोनी में भी घर में हीटर से गैस लीक होने के बायस धमाके से 6 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि इस्लाहाती निज़ाम महकमा ख़जाना से शुरू किया जा रहा है। महकमा ख़जाना में पहली बार 100% मेरिट पर भर्तियाँ हो रही हैं। महकमे में खाली 111 असामियों के लिए उम्मीदवारों का ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। कामयाब उम्मीदवारों को 1 घंटे में तकर्रुरी लेटर जारी किया जाएगा। इस्लाहाती निज़ाम मरहलावार तमाम सरकारी मुलाजमतों पर नाफिज होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने काइट फ्लाइंग एक्ट पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालती हुक्म पर दरखास्त गुजार ने काइट फ्लाइंग एसोसिएशन को फरीक बना दिया। आइंदा समाअत पर सरकारी वकील को दलाइल की हिदायत। मजीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। औरंगज़ई में अमन लश्कर पर दहशतगर्दों का हमला। अमन लश्कर के 2 अफराद जाँ भाग, 3 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक अमन लश्कर की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए।
आवारा कुत्तों को फायरिंग और जहर देकर मारने के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। दरखास्त गुजार के मुताबिक आवारा कुत्तों के नाम पर ऑपरेशन से शहरियों की जिंदगियां खतरे में डाल दी गई हैं। अदालत आवारा कुत्तों के लिए वैक्सीनेशन और न्यूट्रिंग पॉलिसी पर अमल दरामद का हुक्म दे। कमालिया में दरिया रावी के हालिया सैलाब में बह जाने वाले लोहे का अर्जी पुल बहाली के 1 माह बाद ही दोबारा टूट गया। मुख्तलिफ देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। फी तोला सोने की कीमत में 7,700 रुपये का इजाफा। 1 तोला सोना 4,80,962 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 6,600 रुपये इजाफे से 4,12,347 रुपये है। सदर आसिफ अली जरदारी 13 से 16 जनवरी तक बहरीन का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे पर सदर मुमलिकत की बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और बहरीन के वली अहद और वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। दौरे का मकसद पाकिस्तान और बहरीन के देरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से कैनेडा के हाई कमिश्नर तारिक अली खान की गवर्नर हाउस में मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर गवर्नर सिंध का कहना था कि पाकिस्तान कैनेडियन सरमाकारों के लिए एक पुरकशिश मुल्क है, खुसूसन कानकनी और मादनियात के शोबे में वसी मौक़े हैं। तारिक अली खान ने कहा कि नौजवानों को IT की बिला मुआवजा तालीम की फराहमी एक काबिल तकलीद मिसाल है। कराची जिन्ना अस्पताल में तलबा तंजीम और यंग डॉक्टर एसोसिएशन के अहदेदारों में तसादुम। OPD में भी मारपीट। इलाज के लिए आए मरीज सूरत हाल से घबराकर बगैर इलाज करवाए वापस चले गए। तर्जुमान जिन्ना अस्पताल के मुताबिक तलबा तंजीम का फौरी इलाज न करवाने के मामले पर झगड़ा हुआ। कानूनी कार्रवाई और तहकीकात की जा रही हैं। इंतजामिया ने पुलिस तलब कर ली है। कराची के इलाके मंगूपीर में मदरसे मौलम के सर पर डंडा मारने से ज़ख्मी बच्चा चल बसा। बच्चे के वालिद का कहना है कि मौलम के तशद्दुद से ज़ख्मी बच्चे को वाक़े के चंद रोज़ बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। बाद में तबीयत दोबारा बिगड़ गई, अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन जान भर ना हो सका। डॉक्टर्स ने बताया कि 6 साल आसन के फेफड़ों ने काम करना छोड़ दिया था। चीन ने अमेरिका की जानिब से ग्रीनलैंड पर कब्जे के इरादे में रद्द अमल में कहा है कि अमेरिका खुद गर्जाना ज़ाती मफादात के लिए दूसरे मुल्कों का नाम लेने से गुरेज करे। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा माओ निंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुतुब शुमाली सारी आलमी बरादरी के लिए है। कुतुब शुमाली में चीनी सरगर्मियाँ अमन, इस्तेहकाम और ख़त्ते की मजमूई तरक्की के लिए हैं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत हर मुल्क की कुतुब शुमाली में कानूनी सरगर्मियों का एहतराम किया जाना चाहिए और किसी मुल्क का नाम लेकर ज़ाती मफादात के हसूल से गुरेज करना चाहिए। इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा था कि ग्रीनलैंड को मुस्तकबिल में रूस या चीन के कब्जे से बचाने के लिए अमेरिका को खुद ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेना चाहिए। बरतानिया ने ईरान के पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने से इनकार कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानवी सेक्रेटरी ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस पीटर कायल ने कहा है कि बरतानिया ईरान पर जितनी पाबंदियां लगा सकता था लगा चुका। पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार नहीं देगा, अलबत्ता इन इम्कानात का जायज़ा ज़रूर लेगा कि ईरानी आवाम की किस तरह मज़ीद मदद की जा सकती है। अमरीकी हुकूमती तर्जुमान ने खुद पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम कहकर बरतानिया से ईरान पर दबाव बढ़ाने का मुतालबा किया था। सदर ट्रंप ने अपने पिछले दौरे सदारत में अप्रैल 2019 में पासदारान इनकलाब को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। ट्रंप इंतजामिया ने फेडरल रिजर्व के हेडक्वार्टर की तामीर नौ पर $2.5 अरब के अखराजात पर फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावल के खिलाफ फौजदारी तहकीकात शुरू कर दी। जवाब में जेरोम पावल ने वीडियो पैगाम में कहा कि गैर मामूली धमकी दरअसल शरह सूद को अमरीकी सदर ट्रंप की मर्जी के मुताबिक मुकर्रर न करने की वजह से दी जा रही है। मामला ये है कि आया फेडरल रिजर्व मुस्तकबिल में शवाहिद और माशी हालात की बुनियाद पर शरह सूद मुकर्रर करता रहेगा या फिर अमरीका की मालियाती पॉलिसी सियासी दबाव और धमकी के ज़ेर असर चलाई जाए। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में ईरानी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे के दौरान ट्रक की टक्कर से कई मुजाहिरीन जख्मी हो गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 जख्मी अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं।
मलेशिया और इंडोनेशिया ने बगैर इजाज़त ख़वातीन और बच्चों की गैर अखलाकी तस्वीर बनाने वाले एलॉन मस्क के AI ग्रोक चैट बॉट को ब्लॉक कर दिया। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक दोनों ममालिक ने अलग अलग बयानात में कहा कि ग्रोक इंसानी हुकूक, वक़ार और ऑनलाइन सेफ्टी के मुनाफी है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के इस्तामाल ग्रोक के इस्तेमाल को काबिल नफ़रत और शर्मनाक करार दे चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा, हेड कोच माइक हैसन की दीगर खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के हमरा श्रीलंका से वतन वापसी। जल्द ही कौमी सेलेक्टर्स T20 वर्ल्ड कप के हतमी स्क्वाड के लिए सलमान अली आगा और माइक हैसन से मुशावरत करेंगे। मुमकिन तौर पर स्क्वाड में बाबर आजम, शाहिन आफरीदी, हारिस रऊफ और शादाब खान शामिल हैं। ख्वाजा नाफे और सलमान मिर्जा भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप के लिए इब्तदाई नाम ICC को भिजवा चुका है। 31 जनवरी से पहले टीम में तब्दीली की जा सकती है। ICC T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैचेस इंडिया से श्रीलंका मुंतकिल करने के इम्कानात कम। भारतीय क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक भारत में ही बांग्लादेश के मैचेस के वेन्यूज़ की तब्दीली का ऑप्शन है। चेन्नई और तिरुवनंतपुरम मुमकिन वेन्यूज़ हो सकते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी खदशात के बायस अपने तमाम मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने का कहा हुआ है। BCP को ताहाल ICC की जानिब से जवाब का इंतज़ार है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेलनी है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड से भी नहीं बिगाड़नी। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी को मुस्तफिजुर रहमान से मुतालिक पूछा गया, सीधा सवाल भी टेढ़ा लग गया। BPL मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देने के बजाय बरहम हो गए। कहा उनका इस मामले से क्या ताल्लुक है, सियासत में उनका क्या काम। मोहम्मद नबी ने बस इतना कहा कि जान छुड़ाई कि मुस्तफिज एक अच्छा बॉलर है। चंद रोज़ पहले भारतीय इंतहा पसंदों के दबाव में आकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को IPL में शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स से निकाल दिया था। फ्रेंचाइज T20 क्रिकेट में नई तारीख रकम हो गई। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी और उनके बेटे हसन ईसा खेल एक ही टीम से खेलने वाले बाप बेटे की पहली जोड़ी बन गए। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मोहम्मद नबी और हसन ईसा खेल एक साथ मैदान में उतरे। चौथी विकेट पर 53 रन की शराकत भी लगाई। मोहम्मद नबी का कहना है कि वो अपने बेटे के साथ खेलने पर काफ़ी खुश हैं, इसके लिए काफ़ी अर्से इंतजार किया। हसन ईसा खेल का कहना है कि उनका ताल्लुक आम बाप बेटे की तरह का है। हम अच्छे दोस्त हैं, वालिद सख्त मिजाज के नहीं मगर ट्रेनिंग में ज़रूर सख्ती करते हैं। यूक्रेन की टेनिस स्टार मार्ता कोस्टेयुक ब्रिस्बेन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल के मौके पर यूक्रेन के हालात बयान करते हुए जज्बाती हो गई। कहा इस दर्द के साथ खेलती है कि उनके मुल्क यूक्रेन में हज़ारों लोग बगैर बिजली के रह रहे हैं। तकलीफ दे है कि -20 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत में लोगों को गर्म पानी मैसर नहीं। मार्ता कोस्टेयुक को फाइनल में बेलारूस की आरियाना सबालेंका ने शिकस्त दी। स्पेनिश सुपर कप के फाइनल में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 3-2 से शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। राफिना ने 2 गोल किए। स्पेनिश ला लीगा में रायो वकानो ने मोरका को 2-1 से शिकस्त दे दी। लेवांटे और स्पेनियोल के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच ताहिर जमान का कहना है कि प्रो लीग का कोई प्रेशर नहीं, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के खिलाफ कोशिश होगी अच्छा दिफा करें। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि उनके बस में हो तो आज ही मुल्क में हॉकी लीग शुरू करवा दें। कौमी क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद इलियास 79 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मोहम्मद इलियास जिगर के कैंसर में मुब्तला थे। चंद रोज़ पहले सर्जरी के बाद मोहम्मद इलियास की हालत तशवीशनाक हो गई थी। PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने मोहम्मद इलियास के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। लॉस एंजलिस में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 का मेला। फिल्म बेहतरीन का अवार्ड हेमनेट के नाम रहा। बेहतरीन अदाकारा जेसी बकले करार पाई। बेहतरीन अदाकार का अवार्ड वेगनर मोरा के नाम रहा। पॉल थॉमस एंडरसन ने वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए बेहतरीन हिदायतकार का अवार्ड अपने नाम कर लिया। टेलीविजन कैटेगरी में द पिट को बेहतरीन ड्रामा सीरीज़ के अवार्ड से नवाजा गया है। तेज़ रफ्तार, खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज। मुत्तहदा अरब अमीरात के शहराता में सुपरकार्स के जलवे, जदीद गाड़ियाँ एक साथ नुमाइश के लिए पेश। देखने वाले सैर व तफरीह भूल गए, गाड़ियों के शहर में खो गए।